बाग चौक में मूर्ति भी कम रहते थे, ज्यादा मूर्ति नहीं रहते थे, कुल मिला के 8 से 10, इससे ज्यादा नहीं। ये तो बहुत ज्यादा बता दिए हमने, श्रावण भादों में थोड़े ज्यादा हो जाते थे। हाँ, वो तो कम से कम थोड़ी बता रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं। अरे आप तो 4 बता रहे। कई बार ऐसा होता था कि महाराज जी का स्वभाव तेज था, महाराज जी सबको भगा देते थे, कोई नहीं। महाराज जी पूजा करें, महाराज जी रसोई बनाएं, महाराज जी गौ सेवा करें, सब। तो एक किशोरी लाल पंडा जी थे मोहल्ला के, वो तो घड़ी बजाने आते थे और हमको महाराज जी बोलते थे कि दोनों टाइम आरती स्तुति कराने आ जाना। ऐसा भी समय हमने देखा। तो ये किसी के सहारे नहीं रहते थे कि तुम आज जाते, कल जाते थे, अभी चले जाओ, मैं सब कर लूँगा। सब कर लेते थे, विलक्षण महापुरुष थे। तो किस बात के ऊपर बात ही भूल गए, दूसरी बात चालू हो गई है? नहीं, हाँ, पंच प्रमाण। तो वहाँ उतने ही स्थान में जिधर इस समय अब रसोई है, वहीं एक छोटी गौशाला थी, उसमें गाय रहती थी। छोटे बड़े मिलाकर के 8-9 नग होते थे, ज़्यादा गाय भी नहीं होती थी। दूध भी कई बार बहुत कम होता था, पर कम दूध होने पर भी उसी में दही जम जाता था, उसी में छाछ चल जाती थी, उसी में थोड़ा घी निकल आता था, तो ठाकुर जी के फुलका पे हाथ फिर जाता, उस थोड़े में ही सब हो जाता था। और उसी दूध में महाराज जी बांटते थे सबको। धूना पर दूध बढ़िया ओटाते, बूरा पड़ते, गर्म होता, और फिर वो रख लेते। एक वो दाल साग परोसते ना, डंकी छोटी वाली, वो रखते हैं। उससे कहते ले जाओ, दूध बट रहा है, ले जाओ। कहते जवान की 32 ही भीजना चाहिए, इतना दूध मिलना चाहिए कि 32 दांत भीज जाएं, बस इतने में ही ताकत मिल जाती जवान को, गले के नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गुरुदेव भगवान की। तो सबको एक एक चम्मच, एक एक डंकी दूध देते थे और कहते थे पंच प्रमाण। बचता कोई नहीं था, देते सबको थे। गौर बाबू को थोड़ा ज़्यादा देते थे, एक नाप था उतना, हमको भी थोड़ा ज़्यादा देते थे और स्वयं भी थोड़ा लेते थे। कहते नज़र नहीं लगाना हमारे दूध पर, तुम लोग धुआंधार धक्कापेल खाते हो, धुआंधार खाते हो, धक्का-धक खाते हो, और मैं कुछ आहार नहीं लेता हूँ, थोड़ा दूध ही ले रहा हूँ, नज़र मत लगाना। और ये भी कह देते पालकी भेजें, हाथी घोड़ा भेजें, आने में कटोरी लेकर दौड़ के आने में देर हो गई तो कहते थे पालकी भेजें, हाथी घोड़ा भेजें। है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान, हे भगवान। अरे राम राम, दूध के लिए मनौने करने पड़ रहे हैं। अच्छे रईसों को भोजन नहीं मिलता है, वो यहाँ मैं देता हूँ, धक्का-धक खिला रहा हूँ। अरे राम राम, अरे राम राम, ऐसे बोलते थे। अद्भुत था वो। एक छटाक दूध का स्वाद भी अब शेर भर दूध में वो स्वाद नहीं। और प्रहलाद दास के ऊपर विशेष प्रेम था उनका। प्रहलाद दास सेवा भी करते थे, उसको थोड़ा, जो सेवा ज़्यादा करता उसको थोड़ा ज़्यादा दूध देते, थोड़ा उसमें थोड़ा ज़्यादा देते थे। ले सेवा करता और ले ले, फिर दे के कहते मैं जानता हूं, मैं तो सांप को दूध पिला रहा हूं। ओ सोई वो भिनभिनाता है, भिनभिनाता है। बड़ा आनंद होता था, क्या कहना। इसको कहते हैं पंच प्रमाण। पंच प्रमाण इसलिए कि पंक्ति भेद नहीं, जितने भी लोग हैं उसमें सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। चीज बहुत कम हो और किसी भी प्रकार से सबको न मिल सकती हो, तो पंचायती जो वस्तु है उसमें उसको मिला दो, अलग से किसी को मत दो, उसको उसमें मिला दो
अब मिल जाएगी तो सबको मिल जाएगी, पर पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। लिखा है पंक्ति भेदेन काणत्वम, जो पंक्ति भेद करता है उसको पर एक आंख बंद हो जाती है उसकी। दो आंख नहीं ना भगवान ने, बराबर नज़र से देखो, और तुमने पंक्ति भेद किया तो एक आंख गंवा देनी पड़ेगी। इसलिए भगवान मोहिनी ने भी यह जानकर भी कि ये राहु है, भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, उसको अमृत दे दिया। और जब सूर्य चंद्र ने शिकायत की तो भगवान ने शिरच्छेद कर दिया।